नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश डायरेक्शन में। आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना तो सिखाएंगे, साथ ही साथ जो बड़े वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आज मैंने स्पेशली ऐसे वर्ड्स को लिया है जो थोड़े बड़े वर्ड्स हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया कि सर हमें बड़े वर्ड्स थोड़ा सा आप सिखाइए, उनमें हमें दिक्कत होती है। तो आज आपको बड़े वर्ड्स को सिखाया जाएगा और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है और वो है अर्ली मैन यानी आदि मानव। ये हम सभी का पिछला एक समय रहा है, प्री हिस्ट्री हमारी रही है कि हम पहले किस तरह के थे। तो आज इस लेसन में आपको अपनी यानी हम लोगों की कहानी बताएंगे कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो आप वीडियो को लाइक करिए और मैं आगे शुरू करता हूँ। आपको वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश पढ़ते समय आप बोल किस तरीके से रहे हैं इसका सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अपने बोलने पर ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा और साथ साथ मेरे आपको चलते रहना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश की आपकी जर्नी शुरू होगी और जो भी आपकी दिक्कतें हैं इंग्लिश में उन सब का आपको समाधान मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को, देखिए ध्यान से। मैनी मैनी ईयर्स अगो। मैनी ज़्यादा के लिए आता है, ईयर्स यानी साल, अगो यानी पहले, बहुत साल पहले। वैन वैन यहाँ पे जो है वो जब के लिए है, ध्यान रखिएगा। वैन कब के लिए भी आता है, लेकिन वैन कब के लिए कब आता है, जब उस क्वेश्चन वर्ड के बाद आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएं तब। जैसे इज़, एम, आर होते हैं, डू, डज होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जब आपको ग्रामर आगे सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे वैन के तुरंत बाद जो है वो एक पर्सन आ रहा है यानी सब्जेक्ट आ रहा है, इस वजह से ये वैन जब के लिए है। तो जब यानी वैन। अर्ली मैन, अर्ली मैन जो होते हैं वो आदि मानव यानी जो इंसान सबसे पहले रहे यहाँ पे उनको अर्ली मैन कहते हैं। फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ, यानी जब पहली बार फर्स्ट अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है दिखना, दिखने को हम अपीयर्ड कहते हैं। तो जब पहली बार इंसान को देखा गया था ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर, अर्थ जो होती है पृथ्वी होती है, ऑन का मतलब ऊपर, जब पृथ्वी पर इंसान को देखा गया था, ही डिड नॉट नो, ही यानी उसे, डिड नॉट नो पता नहीं था, नो का मतलब जानना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, नो में क्या है कि के बाद एन आ रहा है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पढ़ने में। जब भी कभी के बाद एन आता है तो वहाँ पर के को साइलेंट कर दिया जाता है। साइलेंट का मतलब के को चुप कर दो, उसे बोलना नहीं है। तो यहाँ नो, इसे के को चुप कर देंगे। ये रूल होता है, के बाद एन कहीं भी आए, देखो जैसे मैंने यहाँ पे नाइफ लिखा हुआ है, KNIFE, तो इसको नाइफ, यहाँ के साउंड नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ के बाद एन आ रहा है, तो इसे नाइफ बोला जाएगा। तो ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वहाँ ध्यान रखिएगा ये रूल, जिससे आप वहाँ पे बोलने में दिक्कत ना हो आपको। चलिए, ही डिड नॉट नो, उसे पता नहीं था, हाउ टू रीड, हाउ कैसे के लिए आता है, टू रीड यानी पढ़ना, कि पढ़ा कैसे जाता है, एंड राइट और लिखा कैसे जाता है, यानी उसे पता नहीं था कि पढ़ा कैसे जाता है और लिखा कैसे जाता है। सो इसलिए देयर इज नो रिटिन, ये रिटिन, यहाँ पे भी देखो ये रूल है, W के बाद आर आता है तो W को साइलेंट कर दिया जाता है। ये मैं आने वाले कुछ शॉर्ट वीडियोस में भी बता दूंगा, आप शॉर्ट वीडियोस देखते रहा करो। मैं ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, उसमें काफ़ी मैं आपको नॉलेज देता हूँ, तो शॉर्ट वीडियो पूरा देखते रहना और वहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। देयर इज़ नो रिटिन हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, यानी कोई भी लिखित में इतिहास नहीं है। देयर इज़ नो रिटिन हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, उस समय का, यानी उस समय की कोई भी रिटिन में हिस्ट्री नहीं है किसी तरह की। दिस पीरियड इज़ नोन, अब देखो यहाँ पे भी के बाद एन आ रहा है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो यहाँ नोन, के यहाँ पे साउंड नहीं किया जाएगा। दिस पीरियड इज़ नोन, यह अवधि जानी जाती है, ये पीरियड जाना जाता है एज प्री हिस्ट्री, प्री और हिस्ट्री इस तरीके से पढ़िए। सो ये पीरियड जाना जाता है एज मतलब के रूप में, एज का मतलब रूप में होता है प्री हिस्ट्री, यानी पुरा काल जो है हमारा, जो पुराना समय था उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। द पीरियड ऑफ दैट
द पीरियड ऑफ टाइम दैट कम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हिस्ट्री। मतलब समझिए इसका, द पीरियड ऑफ टाइम यानी उस समय का जो पीरियड था, दैट कम्स जो आता है, आफ्टर द इन्वेंशन, इन्वेंशन इस तरीके से पढ़िए, पहले इन फिर वैन फिर शन, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी जो पीरियड आविष्कार के बाद का है, जब आविष्कार हो गए थे उसके बाद का जो समय था वो इज कॉल्ड हिस्ट्री, उसको इतिहास कहा जाता है। हिस्ट्री जो होती है वो इतिहास होता है, ये आपको पता होगा। इतिहास यानी इतिहास जो है हमारा वो क्या है कि जब लिखने का और पढ़ने का आविष्कार हो गया था उसको इतिहास बोलते हैं, लेकिन उससे पहले का जो समय था वो प्री हिस्ट्री हो गई, यानी हिस्ट्री से पहले प्री हिस्ट्री बोलते हैं उसे। आगे देखिए, लेट्स लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इज प्री हिस्टोरिक टाइम्स। देखिए ज़रा, लेट्स लर्न चलो सीखते हैं, अबाउट द लाइफ जिंदगी के बारे में। अबाउट जो आता है वो बारे में, इसके लिए आता है, किसी भी चीज़ के बारे में उसको इंग्लिश में हम अबाउट बोलते हैं, बारे में। चलो सीखते हैं जिंदगी के बारे में, ऑफ द अर्ली मैन यानी जो आदि मानव रहे उनकी, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी जो पुराना समय जो रहा है उसमें। तो अब उसके बारे में इन्होंने बताया है कि चलो उनके बारे में जानते हैं। देखिए, हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली मैन। हाउ यानी कैसे, डू वी नो हम जानते हैं, अबाउट अर्ली मैन, अबाउट आ गया देखो यहाँ पे बारे में, अर्ली मैन यानी आदि मानव जो थे उनके बारे में कैसे हम जान सकते हैं। देखिए, अर्ली मैन डिड नॉट लिव इन हाउसेस। जो आदि मानव थे, डिड नॉट लिव वो रहते नहीं थे, लिव का मतलब यहाँ पे रहना है, रहना, इन हाउसेस घरों में, लाइक अस हमारी तरह, यानी जो आदि मानव थे वो हमारी तरह घरों में नहीं रहते थे। ही लिव्ड वह रहते थे, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ही लिव्ड इनसाइड केव्स। केव जो होती हैं वो गुफा होती हैं, जो गुफाएं होती हैं उनको हम केव बोलते हैं। तो ही लिव्ड इनसाइड केव्स, वो गुफाओं के अंदर रहते थे। वी नो हम जानते हैं, नो जानना, दैट ही डिड नॉट रिकॉर्ड हिज लाइफ इन राइटिंग, यानी ही डिड नॉट रिकॉर्ड उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी को, इन राइटिंग लिखित में, यानी हम जानते हैं कि उन्होंने लिखित में अपनी ज़िंदगी को कहीं भी नहीं लिखा है, इसीलिए उसे प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम। आगे देखिए, बट ही लेफ्ट बिहाइंड मैनी पेंटिंग्स ऑन द केव वॉल्स वेयर ही लिव्ड। देखिए ज़रा, लेकिन, बट यानी लेकिन, ही लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, लेफ्ट जो है वो लीव की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे लीव छोड़ना होता है ना, उसकी सेकंड फॉर्म है। सो ही लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, पीछे को हम बिहाइंड बोलते हैं, पीछे, मैनी पेंटिंग्स बहुत सारी पेंटिंग्स को, ऑन द केव वॉल्स यानी गुफाएं जो थी उनकी दीवारें थी उन पर उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स को छोड़ दिया था, वेयर जहाँ, ही लिव्ड वह रहते थे। यू हैव लर्नड तुमने सीख लिया है, दैट कि, अब देखिए वर्ड बड़ा है, अब इसको कैसे पढ़ना है देखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट, इसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तुमने सीख लिया है, दैट कि आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो पुराने समय की जांच करते थे, यानी पुराने समय को जो पूरे तरीके से एग्जामिन करते थे। देखो यहाँ पे पिक्चर भी है और ये देखो यहाँ पे जांच कर रहे हैं, तो ये एक तरह के वैज्ञानिक होते थे जिन्होंने पुराने समय की जांच की थी। इसमें लिखा हुआ भी देखो, एन आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिन्स, यानी एक आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिन्स जांच करता है, ओल्ड रिमेन्स यानी जो पुराने बचे हुए वहाँ के रिमेन्स थे, रिमेन्स जो होता है वो बचा कुचा होता है जो वहाँ पे छोड़ दिया था,
टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द बाईगॉन एरा, यानी पुराने समय की जो एक मिस्ट्री रही थी उसको जांच करने के लिए देखो यहाँ पे कर रहे हैं कि ये क्या था, कैसे थे, ये सारी चीज़ें, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो आपने सीख लिया है दैट की के लिए आता है आर्कियोलॉजिस्ट डिग। डिग का मतलब होता है खोदना, खोदने को डिग बोलते हैं, खोदना। डीप गहरा, इनटू द ग्राउंड ज़मीन में, उन्होंने ज़मीन में काफ़ी गहरा खोदा। टू डिस्कवर खोजने के लिए, मैनी रिमेन्स बहुत सारे जो वहाँ पे चीज़ें थीं, जो रिमेन्स का मतलब जो होता है वो बचा हुआ होता है, कि रिमेन मतलब वहाँ पे जो छूट गया था उसको हम रिमेन्स बोलते हैं। मैनी रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी उस पुराने समय का जो वहाँ पे बचा हुआ था उसको खोदा उन्होंने ये जांच करने के लिए कि आखिर ये क्या था और किस तरीके से था। सच एज टूल्स, कुछ टूल्स के रूप में, सच का मतलब होता है के तरह या के रूप में, सच एज टूल्स। पॉट्स, कुछ पॉट्स भी थे, बर्तन। एंड पेन्स, कुछ पेन्स वगैरह। बोन्स, हड्डियाँ भी। एंड स्केलेटन्स, स्केलेटन्स जो होता है वो अस्थि के लिए या कंकाल के लिए आता है, कंकाल होता है ना, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन। तो उन्होंने जो है वहाँ पे जो ये चीज़ें रह गई थी उनको उन्होंने कहीं ना कहीं खोज की उस चीज़ पे। दीज आर्कियोलॉजिस्ट्स, यानी ये आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, यूज़ किया सच ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की चीज़ों को। एंड द केव पेंटिंग्स, केव यानी गुफा, पेंटिंग्स यानी जो पेंटिंग्स थी वहाँ पे गुफा में। टू अनकवर द लाइफ, यानी उनकी ज़िंदगी को बताने की, जाहिर करने की उन्होंने कोशिश की इन चीज़ों से। अनकवर द लाइफ एंड स्टोरी ऑफ अर्ली मैन, यानी उनकी ज़िंदगी को और उनकी कहानी जो आदि मानव की रही वहाँ पे। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं, मोर ज़्यादा, अबाउट बारे में, द स्टोरी कहानी, दैट ही हैज़ अनकवर्ड फॉर अस, जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ दी थी यहाँ पर। चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। ये था दोस्तों पार्ट 1, जिसके बारे में मैंने समझाया है कि आदि मानव जो थे वो किस तरह के थे। तो इस लेसन में आपने जाना होगा कि हिस्ट्री हमारी सिर्फ वो है जो लिखित और पढ़ने में थी, वो हिस्ट्री है, लेकिन उससे पहले का जो जीवन था वो प्री हिस्ट्री होता है। तो आज हमने उनके बारे में जाना, इसी का मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा आगे, जो आपको ध्यान से देखना है और इनके बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर आपको करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए और सीखते रहिए इसी तरीके से। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार।